मैं अपने समस्त गुरुजनों को वंदन करती हूँ कि जिनके दिए हुए ज्ञान एवं मार्गदर्शन से मैं आज इस स्थान पर पहुँची हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष एक प्रेरणादायक प्रसंग प्रस्तुत करती हूँ। यह बात महाभारत काल की है। ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे अपने शिष्यों को धनुष विद्या सिखाते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा का आयोजन किया। पेड़ पर तोते का खिलौना स्थापित कर शिष्यों को धनुष बाण देकर कहा, इस तोते की बाईं आंख पर निशाना लगाना है। सभी शिष्य लक्ष्य भेदने को तैयार हो गए। गुरुजी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभी नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब तीर चलाना। सबसे पहले द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर बोले, गुरुजी, मुझे मेरे भाई, आप, पेड़, शाखा, पत्ते और तोता दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने युधिष्ठिर को तीर चलाने की अनुमति नहीं दी। फिर दुर्योधन को बुलाकर वही प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन बोला, गुरुदेव, मुझे ये पृथ्वी, आसमान, आप, मेरे भाई, पेड़ और सब कुछ दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने दुर्योधन को भी तीर चलाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाकर वही प्रश्न दोहराया गया, किंतु कौरवों और पांडवों में से किसी से भी सही उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण गुरुजी ने किसी को भी तीर चलाने की अनुमति नहीं दी। लक्ष्य भेद कर सका न कोई, गुरु को हुई निराशा, एक सिर्फ अर्जुन कुमार पर टिकी हुई थी आशा। फिर गुरुजी ने अंत में अर्जुन को बुलाया और वही प्रश्न पूछा कि बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब अर्जुन ने जो उत्तर दिया उससे गुरुजी का हृदय गदगद हो उठा। अर्जुन बोला, गुरुदेव, मुझे तो केवल तोते की बाईं आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा, तीर चलाओ। और अर्जुन ने जैसे ही तीर चलाया, तीर सीधा तोते की बाईं आंख पर लगा और तोते का खिलौना पेड़ से ज़मीन पर गिर गया। इसलिए कहा गया है, हमारा एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और हमारा मन उसमें एकाग्र होना चाहिए और संयम पूर्वक अभ्यास करने से सफलताएं जल्दी प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्याओं को नहीं बल्कि लक्ष्य को देखना चाहिए। धन्यवाद।